नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से एक कथन कौन सा सत्य है। पहला है पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। दूसरा है अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ना समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए। तीसरा है स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन है ऐसी अधिभावी पहचान की अवहेलना करनी चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित हो। तो आपको इसमें सही उत्तर बताना है कि सत्य कथन कौन सा है एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार। सत्य कथन आपको इसमें देखना है। तो इसका सही उत्तर होगा, देखिएगा आप, स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, ऐसा एनसीएफ में बताया गया है। इनके जो सिद्धांत हैं एनसीएफ के, उसमें बताया गया है कि स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन यानी बाहरी माहौल से, बाहरी वातावरण, बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? अभिरुचियों के अनुरूप, आर्थिक स्तर के अनुरूप, सामाजिक स्तर के अनुरूप या फिर शारीरिक स्तर के अनुरूप? क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर होगा अभिरुचियों के अनुरूप नियोजित करने की आवश्यकता है। एनसीएफ 2005 की बात की जा रही है, तो इसमें जो है शिक्षा को अभिरुचियों के अनुरूप नियोजित करने की आवश्यकता है, ऐसा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शारीरिक असुविधाओं का सामान्य स्रोत नहीं है। पहला ऑप्शन है स्कूल पहुंचने के लिए छोटे बच्चों का दूर तक पैदल चलना। घटिया फर्नीचर जो बच्चों की पीठ को पर्याप्त टेक नहीं देता। तीसरा है शारीरिक दंड, मारना पीटना या तकलीफ देह मुद्रा में खड़े करना। लड़कियों के लिए शौचालयों व सफाई प्रबंधों की व्यवस्था करना। आपको बताना है इसमें शारीरिक असुविधा का सामान्य स्रोत नहीं है, बताना है। ध्यान दीजिएगा, इस बात को नहीं है पूछा जा रहा है। तो चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए और टिक करिए। इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा ऑप्शन देखिए दिया है, लड़कियों के लिए शौचालयों व सफाई प्रबंधों की व्यवस्था करना। ये जो ऑप्शन है ये शारीरिक असुविधा का सामान्य स्रोत नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, आपको सत्य नहीं पे ध्यान देना है। तो पहला ऑप्शन आपका जो है ये तो सत्य है, क्योंकि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही कहा गया है। दूसरा ऑप्शन है सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं। ये भी सही होगा, कहीं ना कहीं बच्चे सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं, बस उनको सिखाने वाला अच्छा मिल जाए तो वो सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं। अगला है बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि हर बच्चे का अपना तरीका अलग अलग होता है, व्यक्तिगत स्तर पर सीखने का अलग अलग तरीका। तो आपको यहीं पे सही मिल जाता है, लेकिन चौथा ऑप्शन भी आप पढ़ लीजिए, हो सकता है इससे अच्छा ऑप्शन दिया हो, ठीक है, तो पढ़ लीजिए। स्कूल के भीतर व बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती है, ये तो सही बात कही गई बिल्कुल। तो यहाँ पे जो आपका गलत कथन है एनसीएफ 2005 के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उससे पहले अगर आपको बता दें, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे भविष्य में आपको जो भी वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको सुझाव देना चाह रहे हैं। और अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन होकर के इसका PDF फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। एक उत्प्रेरक के रूप में, एक आदेशक के रूप में, एक नेता के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर होगा आपका शिक्षक की भूमिका एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है,
शिक्षक पाठ्यपुस्तक की जानकारी के साथ अन्य संदर्भ जोड़कर, खाली स्थान है, को पुष्ट और गहन बना सकता है। किसको जोड़कर, ये पूछ रहा है आपसे। शिक्षार्थी, अनुभव, आकृति या फिर लिंग भेद। तो अगर शिक्षक अनुभवी है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सही उत्तर होगा अनुभव को जो है, अगर शिक्षक को अनुभव है तो वो पुष्ट और गहन बना सकता है, अनुभव को पुष्ट और गहन बना सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से खाली स्थान लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। सामूहिक निर्णय, एकल निर्णय, स्व निर्णय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सही उत्तर होगा सामूहिक निर्णय। क्वेश्चन नंबर 8 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम होना चाहिए, अंग्रेजी, हिंदी, मातृभाषा या फिर संस्कृत। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सही उत्तर आप सभी को पता होगा मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए जिसमें आपका एक तो होगा नहीं, 3 ऑप्शन में आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 9 वार्षिक परीक्षाएं, दैनिक गतिविधियां या फिर अर्धवार्षिक परीक्षाएं। बच्चों के आकलन का सही तरीका पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर एनसीएफ के द्वारा माना गया है जो क्वेश्चन नंबर 9 का दैनिक गतिविधियां। देखिए आप ऑप्शन जो दिया है ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में खाली स्थान अध्यापन की बात करना निरर्थक है। पिछड़े अध्यापन, सामान्य अध्यापन, कक्षा केंद्रित अध्यापन या फिर सृजनशील। पूछ रहा है आपसे भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में किस प्रकार का अध्यापन करना जो है की बात करना निरर्थक है, इसका कोई मतलब नहीं होगा ये कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा जहाँ पे भीड़ भाड़ होगी वहाँ पे सृजनशील बालकों का समायोजन सही से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सृजनशील, क्योंकि वो कुछ नया करने की सोचेंगे और भीड़ भाड़ वालों में कक्षाओं में उनका जो है समायोजन अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पे। यदि बच्चे फेल होते हैं तो वो दर्शाते हैं अपनी असफलता को, स्कूल की असफलता को, समाज की असफलता को या फिर परिवार की असफलता को। बताना है आपको इसका सही उत्तर। आपका समय अधिक ना लेते हुए इसका सही उत्तर हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर होगा स्कूल की असफलता को। क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। आपके सिलेबस में गणित प्राइमरी लेवल पे है, उसमें से आपका पेडागोजी के 2 या 3 प्रश्न आने हैं, हो सकता है 5 भी आ जाए। तो ये गणित का आपको प्रश्न यहाँ मिलता है 2005 एनसीएफ से। इसका सही उत्तर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का उपरोक्त सभी देखिए, क्योंकि ऑप्शन जो दिए हैं तार्किक ढंग से सोचना ये भी गणित में आएगा, अमूर्तनों का निर्माण करना ये भी गणित के अंतर्गत आएगा, संचालित करने की योग्यता का विकास करना ये भी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे। खाली स्थान की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए। पहला ऑप्शन है गणित, पर्यावरण, भाषा या फिर मातृभाषा। जागरूकता की बात की जा रही तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर होगा पर्यावरण। पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। स्कूलों में पर्यावरण के बारे में जानना और उसकी सुरक्षा करना, संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे। कक्षा विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए? पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक या फिर इन सभी स्तरों पे? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर होगा, बात की जा रही है किस स्तर पे, तो सभी स्तरों पे। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इन सभी स्तरों पे बल देना चाहिए। लास्ट प्रश्न आज की क्लास का। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें अगले वीडियो लाने में और अधिक आपसे सहयोग मिले। और आपका अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो हम और अच्छे वीडियो लाएंगे आपके लिए, जो आपकी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है? 4 ऑप्शन है शिक्षा बोझ के साथ, शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा पर्यावरण के साथ
शिक्षा पर्यावरण के बिना। एनसीएफ 2005 के अनुसार आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार कहना है कि शिक्षा जो है वो बिना बोझ के दी जाए, बस्ते का कोई बोझ नहीं रहे उस पे। दोस्तों ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें